फोकस एरिया में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो सर फ्यूचर का ही जब बात हो रहा है, आने वाले 5 वर्ष में आप कोल इंडिया के सतर्कता व्यवस्था को किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सतर्कता विभाग रहे ही नहीं। हम इतने परफेक्ट हो जाएं, इतने आइडियल हो जाएं, इतना ब्रांडेड हो जाएं कि फिर बाकी हमारा हर आदमी बिजनेस ऑफिसर रहेगा, मतलब उस एक हो जाएगा। दूसरा कि एक चीज है कि जंगल में आग लग गए, आग लगने ही ना दे। सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आईटी का यूज हम कर ही रहे हैं। मेरा जो अपना पर्पस है कि हम रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और इन्फॉर्म, इस मिशन को जिस तरह से काम कर रहे हैं कि अपना सिस्टम को रिफॉर्म करते रहे, मानव निर्माण जो हमारा मेन पर्पस है हम उसमें आगे बढ़ते रहे। हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे हम कंपनी को वैल्यू बेस बनाएं, और अपने को लिनियस को बताता हूँ कि तुम अपना कीमत बढ़ाओ, वैल्यूबल बढ़ो। अब जेम है, जेम का अपना कीमत पहचानो, और अपना जो आपका जो जेम का आपका जो वैल्यू है उससे आप कोल इंडिया की वैल्यू बढ़ाइए। तो आने वाले दिनों में हम मानव पे ज़्यादा अटैक करें, सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करें, जो रूल्स एसओपी और है उसको हम लोग चेंज करें, जो है सबको फ्री कर दें कि आप आइए सामने और बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत तो संकोच करता है, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नहीं बताता है, एक पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन होता है। तो ये मैं जहाँ जाता हूँ अपने कोल इंडियंस को बताता हूँ कि यदि कोई आदमी जो मालाफाइड काम कर रहा है, आपको रोक टोक करने चाहे सिस्टम को बताने के बाद भी सुधर नहीं रहा है, ऐसे लोगों को पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन करें। हर कंपनी में हर जगह आपको 2-4% ऐसे होते हैं जिनको बिना पनिशमेंट को नहीं सुधरते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पीडीपी कंप्लेन जो काफ़ी टॉप सीक्रेट होता है, कौन कंप्लेन किया पता नहीं चलता है, उसके माध्यम से कंप्लेन करें, वो अपने आप उसको रास्ता सीधा हो जाएगा, चाहे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, चाहे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए भी है मैकेनाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं। मैकेनाइजेशन मतलब कोल इंडिया का हम जो देख रहे हैं कि पूरी तरह से मैकेनाइज हो रहे हैं। पॉल्यूशन का, माइन का क्लोजर का, जिस तरह से हम लोग ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए इसके लिए मैं बता दूं कि हम लोग कोल इंडिया पे एक सक्सेसफुल कंपनी बना रहे हैं। सक्सेसफुल में देखो 3 वर्ड होता है अंग्रेजी का, एक होता है ग्रोथ, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है सक्सेस। ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस। ग्रोथ उसको बोलते हैं जिसका प्रॉफिट, प्रोडक्शन, अर्निंग, मैन पावर, आईटी एक्सपेंशन, ये सब जो भी ग्रोथ हो रहा है, दैट इज, जो भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उस ग्रोथ में यदि रूल्स डाल दीजिए, डिसिप्लिन डाल दीजिए, एसओपी मैनुअल ये सब डाल दीजिए, इथिक्स डाल दीजिए, तो हो जाता है प्रोग्रेस। मतलब रूल बेस हो गया कंपनी। ग्रोथ के बाद प्रोग्रेस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कोल इंडिया आज की डेट में प्रोग्रेसिंग है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है। अभी भी हमको बहुत कुछ काम करना है, लेकिन हम लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हर चीज़ को सिस्टमेटिक लेके जा रहे हैं, अनुशासन और डिसिप्लिन इथिक्स को लेकर के, तो वी आर प्रोग्रेसिंग। तीसरा होता है सक्सेस। मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस के बाद इस प्रोग्रेस में आप ह्यूमिलिटी डाल दीजिए, स्पिरिचुअलिटी डाल दीजिए और मोरल वैल्यू डाल दीजिए, तो हो जाता है सक्सेस। तो कोल इंडिया को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। ये मेरा विजन है कि हम कोल इंडिया को सक्सेसफुल कंपनी बनाएं, जहां पर ह्यूमिलिटी हो, मोरल वैल्यूज हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन इथिक्स तो हुई, प्रोडक्शन प्रॉफिट तो हो ही, हम आगे तो बढ़े ही, और ऐसे आगे बढ़े जहां मानवता के लिए भी हम काम करें। और आपका कोल इंडिया कर रहा है सीएसआर फील्ड में, इन्वायरमेंट में जिस तरह से आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ग्रोथ में देखिएगा हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, प्रॉफिट हमारा दिन बाय दिन बढ़ रहा है, इथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी में लोग काम कर रहे हैं। मोरल वैल्यूज के लिए हम मतलब जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने लोगों के अंदर कैसे आत्मविश्वास बढ़े, उनका कैसे चरित्र शुद्धिकरण होता रहे, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोल इंडिया बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल कंपनी बनेगा। सक्सेसफुल कंपनी मतलब ब्रांडेड कंपनी, ऐसा कंपनी जहाँ पर वैल्यू की कीमत हो। इस तरह ही हमारा विजन है। सर एक क्वेश्चन कि बीसीसीएल के एम्प्लॉयज के लिए आपका क्या संदेश होगा? बीसीसीएल का देखिए अभी जमाना आ गया कि हमको इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा
ऑनेस्टी, ये हमारा एसेट है। ये हम सबको बोलेंगे कि आप इंटीग्रिटी को अपने एसेट बनाइए, अपना वैल्यू को बढ़ाइए। आप जेम हैं और जेम को बढ़ाइए। अपने आप को न्यौछावर कर दो कंपनी पे, कर्म पे, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप जेम है और आप कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाना कि हमको कुछ पैसा कमा लेना है, चाहे नेम एंड फेम कमा लेना है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाना कि कुछ हमको पैसा कमा लें, चाहे नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है, हमको परिवर्तन करना है। आप जेम हैं, आप लीडर बनिए, आप कर सकते हैं, आप कैपेबल है, संघर्षवान है, और जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। यदि मैं गरीब घर का हूं तो उसको मैं परिवर्तन कर मेरा घर परिवार में कुछ कमी है उसको परिवर्तन करके ठीक करूंगा। हमारे सोसाइटी में कुछ कमी है उसको मैं ठीक करूंगा। मेरे कंपनी में कुछ कमी है उसको मैं ठीक करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है परिवर्तन करना। मैं जेम हूं, मैं कर सकता हूं मेरे। तो आइए, कोल इंडिया में एन नंबर ऑफ अच्छाइयां हैं, उसको और अच्छा करो। मैं आपके बीसीसीएल नहीं, मैं पूरे कोल इंडिया को बोलना चाहता हूँ। कोल इंडिया में जो अच्छाइयां उसको और अच्छा करिए। आप जेम हैं, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करना। कोल इंडिया में एन नंबर ऑफ बुराइयां हैं, बहुत सारी लेगेसी बुराइयां हैं, उससे टकराइए और उसको ठीक कीजिए। आप ही ठीक कर सकते हैं। आप जेम हैं, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करना, आप लीडर हैं। तो आप ये भी, मैं आप जब बताए कि हम कुछ बताएं आप लोगों के लिए, तो आप आओ और अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। देखिएगा, बाकी सब कोयला ही ऐसा है जो खुदता है, तपता है, खुद को जला देता है ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो जब भी मैं कर्तव्यनिष्ठ लोगों को यानी कोल इंडियन को मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, उसको मैंने जब जब देखा कोयला देखा, उसको मैंने जब जब देखा कोयला देखा। कोयला जैसे खुदते देखा, तपते देखा, जलते देखा। मैंने उसको राष्ट्र निर्माण की खातिर खुद को मिटते देखा। मैंने उसको जब जब देखा कोयला देखा। कोयला जैसे अपने आप को न्यौछावर करके राष्ट्र का निर्माण करता है, वैसे ही हर आदमी को अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा, तभी वो कर्तव्यनिष्ठ कहलाएगा। और हम इसी के लिए थे। तो एक ये भी मिशन बने कि कोयला की तरह अपने आप को न्यौछावर करें। हम जेम हैं, लक्ष्य को परिवर्तन करना है, कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी बनाना है। और हम अभी एक जो मिशन लेके चल रहे हैं कि हमको विकसित भारत बनना है। और खासकर बीसीसीएल का मैं बता दूं कि यहाँ का जो कोयला है ना, कोयला नहीं है। बाकी लोग कोयला निकालता है, आप यहाँ पर डायमंड निकालते हैं सर। आपका कोकिंग कोल है। यानी कोकिंग कोल का प्रोडक्शन जितना होगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देखिएगा कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमको इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा। भारत को आप आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत हमारी माँ है, हमको स्वदेशी माँ को अपनाना, ये भी हमारा मिशन है गवर्नमेंट का। तो मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, मातृभूमि का कर्ज चुकाए, सोए गौरव को पुनः जगाएं। आओ फिर से स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को संघर्ष बनाएं, भारत में विश्वास जगाएं। विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी अनुपम आस जगाएं। आओ ईमानदारी अपनाएं, अपना जीवन शैली बनाएं। इस तरह से हमको आह्वान होकर के लगना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और 2047 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, समय हमारे पास कम है, बहुत काम करना है। तो हर आदमी को तेजी से अपने आप को न्यौछावर करके राष्ट्र के निर्माण में जुटना पड़ेगा। और बीसीसीएल का तो देखिएगा अनोखा नियम होगा, आपने करके दिखाया। आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो भरोसा है आपके ऊपर, आपका जो ट्रस्ट है, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक है। एक आईपीओ आपने जो जनवरी में इशू किया, आपने मांगा कि हमको ₹1 का शेयर खरीद लो, लोगों ने 149 रुपये खरीदा, 149 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। पूरा विश्व में हंगामा हो गया कि अरे बीसीसीएल का आईपीओ इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है।
आपने ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दे करके लेके गए। तो ये क्या है, कोई भी आदमी 1 रुपये लगाने के पहले 10 रिसर्च करता है। तो ये नहीं, उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा था तभी तो पैसा लगाया, जितना आप मांगे उसका कई गुना ज्यादा लगाया। तो ये आपने करके दिखाया है, आपके कर्मों से दिखाया है, आपका जो फ्यूचर है उसको दिखाया। तो बीसीसीएल वालों को दे आर अवेयर, इनको अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप किए हैं और करते रहेंगे। सर समापन से पहले एक अंतिम प्रश्न, यदि आपको कोल इंडिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की और मजबूत बनाने के लिए केवल एक परिवर्तनकारी सुधार चुनना है तो सर वो क्या होगा और क्यों? आपका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ें, कि एक से नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि जिस मिशन मोड में हम लोग काम करते आए हैं, चाहे ब्रांड CIL एट 50, अच्छा इस साल का जो हमारा मिशन है, मिशन CIL एट 2026, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, आपका पूरा जवाब इसी में छुपा हुआ है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाओ, कोल इंडिया को रिफॉर्म करो, कोल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए आप परफॉर्म कीजिए और दुनिया को बताइए, अपने लोगों को बताइए। देखिएगा, ऑब्वियस है कि आपका जो क्वेश्चन है कि हम ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाएं, अपने आप पूरा हो जाएगा। सर आपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के हम लोगों के साथ अपना विचार साझा किया, इसके लिए सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आपका सतर्कता, पारदर्शिता और नैतिक मूल्य के ऊपर आपका जो विचार, वो निश्चित रूप से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल इंडिया पूरा परिवार के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित होगा सर। मैं आपके दर्शकों को लास्ट में बता दूं, देखिए हमेशा यदि सब कुछ ठीक रहे और आप अच्छा कर लें तो उसमें मजा नहीं आता है। यदि परिस्थितियां विपरीत हो तब अच्छा करें तब उसका अच्छा मजा आता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हम अपना वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू किसका बढ़ता है? जो बिकाऊ नहीं होता उसका वैल्यू बढ़ता है, वो अनमोल होता है। तो मैं ये क्लोज करना चाहता हूं कि सफर में आपके फिर कोल इंडिया को बोलना चाहता हूं, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, आप अपना इरादा बनाओ कि हम बिकाऊ नहीं है, आप कीमती बनो। वो तो है ट्रांसपेरेंसी, वही तो सब कुछ है। देखिए, हम एक नया कोल इंडियन के साथ साथ नया कंपनी, नया देश का कर्म कर रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही इस विशेष पॉडकास्ट के एपिसोड का यही समाप्त करते हैं। आप सुन रहे थे BCCL पॉडकास्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।